कट्टरपंथियों को जो जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं। वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं असम ओवैसी vs नवनीत राणा। जैसे कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल जा रहा है। नवनीत राणा ने कहा था 15 सेकंड, आप 15 मिनट में, तो हम 15 सेकंड में कह रहे हैं, हम आपको वार्निंग कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। तो ये इलेक्शन था, इलेक्शन के समय जो बम बरूद गोलियां शोलियां चलती हैं वो पता है आपको, बड़े सरगर्मी। मगर ये जो से वैसी साहब को जो बंदा हिट करता है भाई, वो कब की भाषण अब लेके आ रही हैं। यानी 15 सेकंड में क्या होता है, 1 2 3 मतलब कि 15 सेकंड तो बात ही गलत है भाई। 15 मिनट में बात होती है, मैं बात कर रहा हूँ इस चीज का। यही ना कि जो 15 मिनट वाली बात है वो अभी तक इनके दिल में ऐसे बैठी है कि उन्होंने वो बात को 15 सेकंड में कर दिया। तो छोटे भाई के लिए बड़े भाई ने क्या बोला, क्या अल्फाज बोले हैं। और इलेक्शन का समय है जी भाई, क्या बनता है क्या नहीं बनता है, अभी भी कुछ मेरे ख्याल से अभी बना नहीं है बना नहीं है भाई। देखते हैं कि इस वीडियो में असम ओवैसी, नवनीत राणा और अकबर साहब जी क्या कहते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टा फॉलो शुरू करते हैं। तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में घुसकर नवनीत राणा ने जिस अंदाज में ओवैसी भाइयों को चुनौती दी, इस चुनौती पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान तो कल भी आया, इसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। लेकिन आज उनका अंदाज़े बयान बदला बदला नजर आया। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा पर पहले तो ओवैसी ने सियासत के नाते आगे बढ़कर पलटवार किया। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। तो आज पूरी तरह से चढ़कर बयान दिया। पहले दोनों का बयान आप एक साथ सुनिए, यहाँ पर फिर हम आपको बताएंगे कि हैदराबाद की सियासत किस ओर मोड़ ले रही है। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को, बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। 15 सेकंड का दिन को 15 सेकंड, मुर्गी का बच्चा हूं मैं, हाँ? 15 सेकंड का दिन, बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। हैदराबाद का तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस है, जो इस देश के सामने बोलेगा, मगर प्रचंड धूप की वजह से लोग 40 डिग्री की तपिश महसूस कर रहे हैं। लेकिन नवनीत राणा और असदुद्दीन ओवैसी की बयानबाजी से 24 का सियासी तापमान उबाल मार रहा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको। असदुद्दीन ओवैसी अपनी बयानबाजी से अपने छोटे की खास काबिलियत का गुणगान कर रहे हैं, तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी अपने ही अंदाज में पलटवार किया। ये धमकी ना दें ओवैसी, और धमकी देके भारत के सनातन हिंदुओं को डराने का काम ना करें। और जिस दिन ये डराने का काम करेंगे, अब समय आ गया है कि देश के सनातनी हिंदू भी इकट्ठे हों। ऐसे ओवैसी जैसे कट्टरपंथियों को जो जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, अब ये टूटने वाला नहीं है। नवनीत चौथे ने फेज क्या की नाम वोटिंग से है पहले एक इसका? बार फिर नए वो डेट सही कह रही पर है। सियासत भरपूर है। लेकिन इस नवनीत डेट स्पीच की राणा। बुनियाद आज से 11 साल पहले ही रख दी गई थी, और इसकी बुनियाद रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। 15 मिनट के लिए अब जिस बुनियाद के सहारे 24 की सियासी लड़ाई का तापमान इतना चढ़ा हुआ है, वो बयान भी सुनना जरूरी है। हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। यही तो भूलता नहीं है नवनीत इन्हें, राणा के बीजेपी बयान और में इनकी पहली बार पार्टी। माधवीलता के कांटे के मुकाबले में फंसे असदुद्दीन ओवैसी को ध्रुवीकरण का एक और मौका दे दिया। ओवैसी ने अपने ऑडियंस को टारगेट करते हुए छोटे की खास काबिलियत के कसीदे गढ़े। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता अकबरुद्दीन ओवैसी जो पहले पुलिस से 15 मिनट के लिए फ्री हैंड देने की बात कर चुके हैं। हैदराबाद सीट दशकों से ओवैसी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बयानबाजी का असर क्या होगा, 4 जून को सबको पता चल जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन को सालार का बेटा कहा। तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठा होगा कि यह सालार क्या है, सालार का मतलब क्या होता है। अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो उसका जवाब आप जान लीजिए। इस सालार का मतलब, पहला मतलब तो होता है सेनापति। इसका मतलब लीडर भी होता है, नेता भी होता है, कमांडर भी आप इसको समझ सकते हैं, या किसी का मुखिया या किसी का प्रमुख भी इसको आप मान सकते हैं। तो यह है सालार का मतलब, और इसी सालार शब्द, अब इस शब्द के किसी भी मायने के अंदर आप जाएंगे तो उसका भाव एक ही है। ओवैसी शायद यही कह रहे थे कि हमारा भाई ताकतवर है। अब अकबरुद्दीन की तारीफ में उन्होंने कसीदे तो गढ़े, सालार का बेटा कहा। तो यह भी जानिए कि ओवैसी भाइयों के पिता कौन थे जिनको ओवैसी सालार कह रहे हैं। ओवैसी बंधुओं के पिता का नाम सलाउद्दीन ओवैसी था। उनको सालारे मिल्लत की उपाधि मिली थी। सलाउद्दीन के पिता थे अब्दुल वहीद ओवैसी। अपने पिता के बाद सलाउद्दीन AIMIM के अध्यक्ष बने और कम वक्त में हैदराबाद में वो लोकप्रिय हो गए। वो मुस्लिम आबादी में काम किया करते थे और मुस्लिमों की उपेक्षा का आरोप भी सरकारों के ऊपर लगाते रहते थे, और मुस्लिम आबादी उनको सालार कहकर भी बुलाती थी। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सालार का बेटा है। तो जिस छोटे भाई अकबरुद्दीन को असदुद्दीन ओवैसी ने सालार का बेटा कहा, अब उनके बारे में भी आप जान लीजिए कि ये अकबरुद्दीन क्या चीज है, जरा ये भी जानिए। वैसे अकबरुद्दीन के बारे में लोग बताते हैं कि पिता से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई अकबरुद्दीन ने बीच में छोड़ दी। ईसाई युवती से उन्होंने शादी की। पिता की सेहत जब गिरी तो वापस लौट आए। इसके बाद अपनी पत्नी को इस्लाम कबूल करवाया। अकबरुद्दीन इसके बाद राजनीति में आ गए और विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहे। खास तौर से भड़काऊ बयानबाजी पर उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराए गए थे। ये इतिहास है अकबरुद्दीन ओवैसी का। अच्छा, बीजेपी के जो एक जिन्होंने बयान दिया इस वीडियो में, बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि जो ये अकबर साहब हैं जिन्होंने 15 मिनट वाली जो बात की थी, वो इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। वो अच्छा नहीं कर रहे, वो हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते हैं, वो चाहते हैं ये बिखर जाए। तो जी आपने ये जो अब इसने बयान दिया नवनीत राणा ने, वो उन्होंने क्या सही दिए? वो बिखेर रहे हैं हिंदुस्तान को, और वो जो है वो समेट रहे हैं, वो एक सेकुलर कंट्री बना रहे हैं। नहीं, वो इन्होंने बात अकबरुद्दीन साहब ने जवाब तब दिया होगा जब वहां से कुछ गलत आता है मुसलमानों के खिलाफ। अब देखो, जब मोदी कुछ बोलता है, गलत बोलता है, या कोई बीजेपी वाले गलत बोलते हैं, तब ये जो है मजलिस पार्टी तब बोलती है। तब ये भाई दोनों बोलते हैं, आवाज उठाते हैं हक सच के लिए। बिल्कुल। लेकिन नहीं, हिंदुस्तान के जो हिंदुओं हैं उन्हें तो बस कहते हैं कि ये जो है, कह रहे हैं कि अवैसी साहब जैसे कट्टरपंथी, उनके कहते हैं जना के रास्ते बेचारे हैं, हिंदू को तोड़, और कौन भारत को तोड़ रहा है। ये तो सरासर इल्जाम है उन पर इनको समझ में आने वाली है नहीं। गोदी मीडिया भाई, उनका ही जोर है, उनका ही शोर है, जो सीधी बात है, रुपया चलता है भाई। तो मुझे तो लग रहा है जो इस दफा इलेक्शन भी है, जो सीधी सी बात है, कांग्रेस के भी चांस लग रहे हैं, क्योंकि बड़ी या तो EMFI के तो है, अभी टाइम लगेगा। हमारी तो दुआएं हैं, पर हमने पीछे जो वीडियो देखी उस पर हमें बड़ा दुख हुआ है कि सारी इलेक्शन के लिए जोर शोर से जा रहे हैं पोलिंग की तरफ, और मगर जो से हैदराबाद में वो सो रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। लेकिन यहाँ पे यार पाकिस्तान में देखो, ये चीज नहीं देखी जाती कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन किसे वोट दे रहा है, और ये हिंदू मुस्लिम के पाकिस्तान को तबाह करने में लगे हुए हैं। ये गलत है। ये तो यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा यही मसला है, हिंदू मुस्लिम मजहब का यार, इनका मजहबी कार्ड है, और इसी वजह से वो मुसलमानों को हिट करते हैं, उनके कारोबार और जो नुकसान वगैरह जाते हैं। पर वैसे साहब ने अच्छे खासी रिप्लाई दिए, शायद उनको हजम हो जाए, और उन्होंने बोला को मेरे भाई वो तोप है और मैं उनको समझाता हूँ अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी किसी से डरने वाले नहीं है। तो भाई ये जाहिर सी बात है, जब आपको ये तो 2013 की बात ही, उससे चलो रफा दफा कहीं, लेकिन ये इनकी सुप्रीम कोर्ट वगैरह के मसले मसाइल उन पर हो गए, इसका मुकदमे भी दर्ज वगैरह हुए, वो मसला निपट गया। ये मुझे लगता है ये जान की टॉपिक छेड़ा गया कि वॉच से, ताकि वो बात लोगों को याद आएगी, पुरानी वाली याद आएगी। तो वो दिल से निकला नहीं, दिल से उनके निकली नहीं ना बात, वो चुभी हुई अंदर ही, वो कांटा फंसा हुआ है। तो वो इस वजह से उन्होंने 15 सेकंड में कर दी वो बात को। सिर्फ डायलॉग ही होता है, लेकिन असदुद्दीन साहब ने कहा बताओ कहाँ आना है, हम आ जाते हैं। 15 सेकंड में कुछ नहीं होता भाई, मिनटों में होते हैं, घंटों में होते हैं। या तो अल्लाह माफ करे, आपने अपने मुल्क में एटम बम मारना, फिर कोई समझ आती है। ये सियासी बयान होते हैं, ये कौन सा रियलिटी या रियल में हो जाना होता है, जो ये दिल पे लेके बैठ गए हैं। अब देखते हैं जी अब क्या इलेक्शन का मुद्दा आता है,
कौन आगे बढ़ता है, किसके क्या रिजल्ट रहते हैं। तो जो भाई ये थे आज का सरगर्मी, reaction। और ये मुझे कहते हैं गर्मी भी है, गर्मी का मौसम भी है, और मुझे लगता है वहाँ जो सी गर्मी है 50 सेंटीग्रेड से ऊपर टपकी और हुई है। प्लीज कमेंट में लाजमी बताइए कि हैदराबाद और ये हिंदुस्तान में क्या हालात है, वोट्स वगैरह के क्या रिजल्ट कब आना है, जरूर कमेंट में बताएं अगर किसी को पता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस दफा पीएम कौन बनने वाला है, प्लीज हमें थोड़ी जानकारी दें। अगर किसी को पता है तो हमें इंस्टाग्राम पर लिंक शेयर करें, हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें। नई से नई वीडियोस पहले हमारे केबल में मसलन इनके चैनल वगैरह में आ जाते थे, वो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। अब भाई जाहिर सी बात है ये वीडियो के लिए इतना मुश्किल से टाइम निकालते हैं थोड़ी जानकारी के लिए, तो आज टाइम मिल गया तो फिर हमें यूट्यूब से हम सर्च कर लेंगे, देखते हैं क्या हालात हैं। अपनी कमेंट में राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।